नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में मध्य प्रदेश के धार जिले की एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। सोचिए, एक तयशुदा डिमोलिशन का काम चल रहा हो और अचानक सब कुछ एक भयानक हादसे में तब्दील हो जाए। पुराने और जर्जर पुलों को सुरक्षित तरीके से गिराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें भारी तकनीकी चुनौतियां होती हैं। ये घटना उसी का एक एकदम जीता जागता और खौफनाक उदाहरण है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल यही है कि भाई इतना विशाल और भारी भरकम पुल अचानक भरभरा कर गिर गया, लेकिन फिर भी एक भी जान का नुकसान कैसे नहीं हुआ। असल में जब दशकों पुराना कंक्रीट और लोहे का जर्जर ढांचा अनियंत्रित होकर गिरता है ना, तो खतरे का लेवल एकदम से आसमान छूने लगता है। ऐसी सिचुएशन में केवल और केवल कड़े सुरक्षा नियम और सही कार्यविधि ही जान बचा सकते हैं। अगर इस घटना के पूरे टाइमलाइन पर नजर डालें तो इसकी कहानी काफी पहले शुरू हो गई थी। चंबल नदी के ऊपर घाटा बिल्लौद इलाके में बना ये पुल कोई मामूली पुल नहीं था, ये सीधे ब्रिटिश काल की निशानी था। दशकों से मौसम की मार और भारी ट्रैफिक का बोझ सहते सहते इसकी उम्र पूरी हो चुकी थी और हालत एकदम खस्ता थी। इसी लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इसे गिराने का आदेश दिया, लेकिन बुधवार को जब ये डिमोलिशन चल रहा था तब जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब देखिए, पुल की जर्जर हालत को देखते हुए इसे हटाकर एक नया और आधुनिक पुल बनाना तो बिल्कुल सही और जरूरी कदम था। इस पुराने और खतरनाक हो चुके ढांचे को हटाने और नए निर्माण की पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम यानी MPRDC को दी गई थी। आखिर शासन की ही तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम सही कार्यविधि, एक प्रॉपर वैज्ञानिक पद्धति और कड़े सुरक्षा मानकों के साथ रिप्लेस करे, ताकि किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके। चलिए अब देखते हैं कि बुधवार को ग्राउंड पर आखिर हुआ क्या। काम बिल्कुल योजना के तहत और एक वैज्ञानिक डिमोलिशन पद्धति से शुरू किया गया। ढांचे को तोड़ने के लिए साइट पर एक भारी भरकम पोकलिन मशीन तैनात की गई। शुरू में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जर्जर इमारतों को गिराने की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती यही है कि उनका कोई भरोसा नहीं होता कि वो अंदर से कितने कमजोर हो चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण और जर्जर पिलर्स के चलते डिमोलिशन के दौरान ही अचानक बिना किसी वार्निंग के पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे नीचे आ गिरा, और वो मंजर सच में डरा देने वाला था। सोचिए, उस ऐतिहासिक पुल के मलबे का वजन कई टन रहा होगा। वो भारी भरकम मलबा सीधा उस पोकलिन मशीन के अगले हिस्से पर जा गिरा जो उसे तोड़ने का काम कर रही थी। उस वक्त मौके पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें हड़कंप मचना तो लाजमी था। चारों तरफ बस धूल का गुबार और अफरा तफरी। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में ही समझ आता है कि पहले से तय किए गए सुरक्षा नियम, काम के दौरान एक सेफ दूरी बनाए रखना और तुरंत किए जाने वाले बचाव कार्य कितने ज्यादा अहम होते हैं। इतने भयानक और सडन कोलैप्स के बाद भी जो रिजल्ट सामने आया वो बहुत बड़ी राहत देने वाला था। सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। डेमोलिशन साइट पर पहले से जो सुरक्षा परिधि यानी सेफ्टी पेरीमीटर तय किया गया था, उसी के बदौलत सारे मजदूर एकदम सुरक्षित बच निकले। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि पोकलिन मशीन के अंदर जो ऑपरेटर बैठा था वो भी बाल बाल बच गया। भारी मलबे के बावजूद मशीन को भी बहुत मामूली नुकसान हुआ। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि साइट पर बचाव कार्य की तैयारी और सेफ्टी रूल्स फॉलो करना कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। इस पूरे मामले पर स्थानीय निवासियों का भी बिल्कुल साफ कहना था कि ये पुल सिर्फ पुराना ही नहीं था, बल्कि डेंजरस लेवल तक जर्जर हो चुका था। वहां की कम्युनिटी को इस ढांचे से जुड़े गंभीर जोखिमों के बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायतें भी की थी। सच कहें तो इन्हीं शिकायतों के आधार पर डेमोलिशन का जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल सही समय पर लिया गया एक बेहतरीन कदम साबित हुआ। जरा सोचिए, अगर यह हादसा किसी चलते हुए चालू पुल पर होता तो क्या तबाही मच सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम और इन सारे फैक्ट्स को समझने के बाद एक बहुत ही सीरियस सवाल दिमाग में आता है। धार में तो एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन पूरे देश में ऐसे और कितने पुराने ढांचे आज भी खड़े हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं? या उनके भी अचानक गिरने का इंतजार किया जा रहा है, या फिर उन्हें समय रहते वैज्ञानिक पद्धति और कड़े सुरक्षा नियमों के तहत रिप्लेस करने की तुरंत जरूरत है? ये घटना पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की रेगुलर जांच और सेफ डिमोलिशन की चुनौतियों को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।